श्रीमद् भागवत गीता के पास आपके हर प्रश्नों का उत्तर है। चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी इच्छा हो, श्रीमद् भागवत गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है। वह आपके हर समस्या का हल देती है। चाहे वह परेशानी आपकी मन की हो या धन की हो, या चाहे आपके शरीर की हो, चाहे रिश्तों की हो, आपको अपने हर समस्या का उत्तर श्रीमद् भागवत गीता में जरूर मिलेगा। आज हम उन्हीं श्रीमद् भागवत गीता के उपदेशों के बारे में बताएंगे जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देंगे। बस आप अंत तक वीडियो में बने रहें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही पूजा है। दोस्तों, महाभारत की समय की बात है। अर्जुन और श्री कृष्ण युद्ध की भूमि पर खड़े थे। अर्जुन युद्ध में सम्मिलित होने से पहले बहुत विचलित हो गए थे। वह नहीं चाहते थे कि अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और सगे संबंधियों से युद्ध करें। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। यह युद्ध ठीक नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और उपदेश देते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है और यही तुम्हारी जिम्मेदारी है। युद्ध करो अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि जीवन में जो भी कुछ होता है वह पहले से तय नहीं होता, बल्कि यह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। इसीलिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो भी कर्म तुम्हारा है उसे पूरा निष्ठा और लगन के साथ करो। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बात मानी और युद्ध में भाग लिया। उन्होंने अपना धर्म निभाया और युद्ध के दौरान वह भगवान श्री कृष्ण भी उनके साथ थे। अंततः उन्होंने युद्ध को जीता और यह सिद्ध कर दिया कि भगवान का मार्गदर्शन और सही कर्म करने से कोई भी कठिनाई आसान हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और उसके परिणामों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। जीवन में हमें अपने सभी कर्तव्यों को निभाना चाहिए और हमेशा सही मार्ग पर चलना चाहिए। एक बार की कहानी है। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के पास आए। हे प्रभु, आपके प्रेम में जो आनंद है वह हमें सांसारिक सुखों से कहीं अधिक है, लेकिन जो मनुष्य आपके बिना इस संसार में जीवित रहते हैं उन्हें कैसे इस संसार में सही मार्ग पर चलने के लिए शिक्षा मिलेगी और उन्हें प्रेरित करेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, देखो उद्धव, इस संसार में लोग अपनी भलाई के लिए कई प्रकार के साधन और उपाय ढूंढते हैं, लेकिन सच्चा सुख तब है जब मनुष्य अपने सही कर्मों का मूल्य समझता है और वह अपने जीवन में धर्म का पालन करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार की सफलता और संपत्ति कभी अस्थायी नहीं होती, लेकिन जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा से जुड़ता है वही सच्चे सुख की प्राप्ति करता है। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। पहली बात है धैर्य और संयम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कठिनाइयों का सामना धैर्य और संयम के साथ करना चाहिए। यह दोनों गुण मानव जीवन में सर्वोत्तम होते हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को दूसरी बात बताते हैं, कर्म का महत्व। हमें अपने कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पित करके निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। फिर अगला उपदेश देते हैं, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रित करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सांसारिक इच्छाओं और वासना से ऊपर उठकर आत्मा की शांति
और खोज करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को अगला उपदेश देते हैं कि समय का सदुपयोग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय की महत्वता को समझो, क्योंकि एक बार बीता हुआ समय फिर वापस नहीं आता। इसलिए मनुष्य को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनी और समझा, और उन्होंने प्रण किया कि वो और अधिक भगवान की उपासना में और निष्ठा के साथ जुटेंगे और सभी सांसारिक कार्यों को प्रभु के चरण में समर्पित करेंगे। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सीख देती है कि भगवान में सच्चे प्रेम का अनुभव जीवन में सुख और शांति लाता है। हमें अपने कर्मों में निस्वार्थ भाव से और सही उद्देश्य के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमें सही दिशा दिखाते हैं और इससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमेशा हमारे जीवन में प्रासंगिक रहेगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अपने अगले उपदेश में माया और सत्य क्या है इस संसार में उसके बारे में समझाते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा जी के साथ जंगल में जा रहे थे। रास्ते में ये दोनों एक गांव के पास पहुँचे, जहां पर साधु संत ध्यान कर रहे थे। सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, क्या ये साधु संत ध्यान में लीन हैं? क्या ये सत्य का पालन कर रहे हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराया और उन्होंने कहा, तुम देख रहे हो ना, यह साधु संत ध्यान में लीन हैं, लेकिन तुम देखो, ये इस ध्यान के द्वारा किसी उद्देश्य के प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं या केवल स्वार्थ की ओर बढ़ रहे हैं। तब सुदामा जी ने सोचा और भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, तब हम कैसे जाने कि यह कौन सही मार्ग पर है और कौन गलत मार्ग पर है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्य कभी बदलता नहीं है, लेकिन माया हर किसी को अपनी जाल में फंसा सकती है। अगर किसी व्यक्ति के कर्मों में सत्य और शांति है तो वही सच्चा साधक है, लेकिन वह दिखावे के लिए कुछ कर रहा है तो वह माया के प्रभाव में है। सत्य को पहचानने के लिए दिल से उसकी अनुभूति करनी चाहिए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने एक उदाहरण दिया। किसी नदी के किनारे खड़ा हुआ एक व्यक्ति एक मरी हुई मछली को देखता है और सोचता है कि यह मछली अभी ताज़े पानी में तैर रही है, लेकिन मरी हुई मछली का वास्तविकता केवल वही जान सकता है जो उस मछली के पास जाए और उसके सड़े गले हिस्से को देखे। उसी तरह लोग सत्य को बाहर से देख सकते हैं, लेकिन उसे जानने और समझने के लिए उसे अपने हृदय से महसूस करना होगा। भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश से सुदामा जी को यह समझ में आया कि हमें किसी व्यक्ति या वस्तु को बाहर के रूप को देखकर नहीं, बल्कि उसके भीतर के सत्य को समझने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य को जानने के लिए हमें केवल बाहरी रूपों और आडंबरों से बाहर निकलकर अपने दिल और आत्मा की गहराई में जाकर सोचने और समझने की आवश्यकता है। माया या दिखावा केवल सत्य के भ्रम को पैदा करता है, लेकिन सच्चा मार्ग वही है जो सत्य, शांति और प्रेम पर आधारित है। भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन हमें हमेशा सत्य की ओर ही प्रेरित करता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। फिर मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।